गाइस, क्या तुम्हें भी लग रहा है ये वाली बुक से डर? मुझे बताओ गाइस, क्या तुम्हें भी ये बुक से डर लग रहा है? तो गाइस, अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आ चुका हूँ मेरे वीडियो लेके। अभी हिस्ट्री तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और महात्मा गांधी तुम्हारे बापू। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स योर स्टडी विद एरिक एंड टुवर्ड्स हम बना रहे हैं एक खतरनाक सी स्ट्रैटेजी वीडियो। तो वीडियो में बने रहो और स्ट्रैटेजी वीडियो का आनंद लो। और मैं जो बोलूँ वो फॉलो करो और तुम्हें कल हिस्ट्री में एस करने के लिए कोई नहीं रुक सकता। तो वीडियो को शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दो गाइस। और एक और बात, ब्लॉग जो आने वाला था वो आएगा, तो गाइस रुको उसके लिए। और उससे पहले चलो अभी देरी ना करते हुए शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो। तो लेट्स गो। ये हमारा 2024 का पेपर तुम ऐसे देख सकते हो। तो हमें पहले क्वेश्चन पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन पैटर्न में हम पहले देख सकते हैं 16 एमसीक्यूज आते हैं हमारे। उसमें से 6 एमसीक्यूज होते हैं हमारे सिविक्स रिलेटेड। और बाकी सारे जो यूनिट्स वगैरह है, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट इंडियन वॉर, द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो 1857 से 1917 तक आता है, उससे आते हैं 2-3 एमसीक्यूज। उसके बाद मास फेज जो है मूवमेंट का, जो 1970 से 1947 तक आता है, उसमें से आते हैं 2-3 एमसीक्यूज। और वर्ल्ड वॉर रिलेटेड जो वर्ल्ड के यूएन वगैरह है, उससे आते हैं 2-3 एमसीक्यूज। ओके, ऐसे 9 एमसीक्यू और 6 वहाँ से आगे। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस। उसमें से 7 आते हैं हमारे 7 में से 2 आते हैं हमारे सिविक्स रिलेटेड, 2 आते हैं फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन मूवमेंट जो 1957 से शुरू होता है, 2 आते हैं मास फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी शुरू होता है वापस से हमारे 1917 से, और 2 आते हैं वर्ल्ड वॉर यूएन वगैरह रिलेटेड से। ओके, उसके बाद इधर आता है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में मतलब सेक्शन बी होगा शायद से, ये गलत लिखा है बट हाँ, हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में हमारा आते हैं सिविक्स पार्ट सबसे पहले 3, 4, 5। इनमें से सिविक के 3 क्वेश्चन आते हैं, हमें 2 अटेम्प्ट करना होता है। और इधर आते हैं हम हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, देख सकते हो तुम गाइस, 6 से 10। और उसमें से हमें करना होता है एनी 3। ओके, तो ऐसे 3 इंटू 10 30 और 2 इंटू 10 20 और सामने का 30, तो ऐसे हमें 80 मार्क्स बनते हैं हिस्ट्री के पेपर के। अभी गाइस हम इसके बाद हम आ रहे हैं स्ट्रैटेजी वीडियो में, कैसे कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना है। सो गाइस, ये है हमारा स्ट्रैटेजी सिविक्स का। अभी हम ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। अभी सबसे पहले एमसीक्यूज हमें सारे पढ़ने हैं गाइस, बिकॉज एमसीक्यू लिए सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। 6 एमसीक्यू सिविक्स से आएगा ही आएगा, 3 एमसीक्यू आएगा ही इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1917 से, 3 से 4 एमसीक्यू आएगा ही हमारे मास फेस से, 3 से 4 एमसीक्यू कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड से, मतलब वर्ल्ड वगैरह से, और 1 से 2 एमसीक्यू यूएन नाम से भी आ सकते हैं। तो गाइस हमें ये देख लिया, सबसे पहले देख लो तुम ठीक से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद 2 मार्कर में हम देख सकते हो 2 क्वेश्चन सिविक्स से आएगा ही आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन फर्स्ट नेशनल मूवमेंट से आएगा ही आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन मास फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से आएगा ही आएगा, और 1 से 2 क्वेश्चन कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड से भी आएगा। तो ऐसे हमें 7 मार्क्स बनते हैं। सो अब तक सेक्शन ए में हमें सब कुछ पढ़ना है गाइस, कुछ भी नहीं छोड़ना सेक्शन ए के लिए। बट अभी इसके बाद स्ट्रैटेजी बनती है। अभी गाइस हमें स्ट्रैटेजी बोलने दो मुझे। उसके बाद सेक्शन बी से हमें स्ट्रैटेजी बनती है। तो गाइस स्ट्रैटेजी ये है, हमें इधर करना है एनी 2 क्वेश्चन, एनी टू करना है हमें। तो हम सबसे पहले तक एक चैप्टर जो हमें पढ़ना है यूएन पार्लियामेंट, वो एक चैप्टर हम पढ़ सकते हैं यहाँ से, बिकॉज वो एक ही चैप्टर है, ज़्यादा छोटा चैप्टर है और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, लाइक ज़्यादा याद करना नहीं पड़ता है क्वेश्चन वगैरह वगैरह। तो हम यूएन पढ़ सकते हैं यहाँ से, और हमें यहाँ से एनी 2 करना है। अभी इधर स्ट्रैटेजी सुनो। कैसे देखो, प्रेसिडेंट लास्ट ईयर आ चुका है और हाई कोर्ट लास्ट ईयर आ चुका है। सो ये दोनों नहीं आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट यू कैन से 90% आने के चांसेस नहीं है। तो क्या आएगा, आएगा प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट। अब गैस ये दोनों हम कर सकते हैं। अभी देखो, प्राइम मिनिस्टर एक ही चैप्टर का है, छोटा सा है, और सुप्रीम कोर्ट भी छोटा सा है।
तो आई थिंक तुम बोलो तो तुम यूनियन पार्लियामेंट को ना पढ़ के प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। सो गाइस अभी देखो, हमें सिविक्स में बहुत चैप्टर्स है, बट हम सिविक्स पे एनी टू इफ पढ़ लिए तब भी हमारा काम बन जाएगा, मतलब 2 ही चैप्टर बस पढ़ने से भी हमारा काम बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट। और हम पार्लियामेंट यूनियन पार्लियामेंट पढ़ सकते हैं। अभी देखो, इफ़ तुम लोगों को किसी को डर डर लग रहा है कि क्या पढ़े, तो मैं सजेस्ट करूँगा तुम यूनियन पार्लियामेंट पढ़ लो, बिकॉज ये आएगा ही आएगा। और प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई एक पढ़ लो, ओके। और इफ़ डर लग रहा है कि बाई चांस नहीं आया तो प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट दोनों पढ़ लो, बिकॉज दोनों में से एक आएगा ही, मतलब दोनों में से एक तो आएगा ही कन्फर्म। बिकॉज तुम्हें 5 ना पढ़ के तुम एनी 3 भी पढ़ सकते हो, जैसे यूनियन पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, तो तुम्हें कॉमन आएगा ही आएगा, ओके। सिविक्स का हो गया। ऐसे तुम कम चैप्टर्स पढ़ के भी तुम सिविक्स में फुल मार्क्स ला सकते हो। अभी इधर हिस्ट्री सेक्शन बी, ओके। हिस्ट्री सेक्शन बी में सबसे पहले देखो हमारे 2 ऑप्शंस आते हैं मेनली। ये देखो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 नहीं तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अभी जो मैंने पैटर्न दिखा है कुछ सालों से, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन आता ही आता है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म बाद में आता है। सो आई थिंक तुम्हारे इस साल भी सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है। सो रिवॉल्ट ऑफ 1817 अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो एक काम करो, दोनों ही चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लो, पर तुम्हें फोकस करना हो तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से फोकस करो, इधर से क्वेश्चन आता ही आता है। और इस बार मुझे लग रहा है कॉजेस से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, ओके, कॉजेस से, बिकॉज लास्ट ईयर क्वीन रिलेटेड आया था। तो अभी सेकंड क्वेश्चन जो 6th क्वेश्चन है, तो 7th क्वेश्चन में हमारा हमेशा ही ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म नहीं तो मास फेस ऑफ नेशनलिज्म से क्वेश्चन आता है। और मैं सजेस्ट करूँगा आता ही आता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये दोनों चैप्टर्स को स्किप करने के लिए, मतलब ये दोनों साइड्स, बिकॉज फॉर एग्जांपल मास फेज ऑफ नेशनलिज्म बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें 5 यूनिट्स है। और फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म भी बहुत बड़ा है, उधर भी मुस्लिम लीग से शुरू करके SRT व फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, 3 चैप्टर्स वहाँ से, इधर से 5 चैप्टर्स, तो हमें 8 चैप्टर्स करने पड़ते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ ये दोनों स्किप करो गाइस, तुम स्किप करो ये दोनों। और अभी तो हमें क्या करो, वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन करो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, नहीं तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। अभी गाइस इससे एक फनी पार्ट है, वर्ल्ड वॉर 1 लास्ट ईयर आ चुका है, तो इस यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, ऑलमोस्ट 90% नहीं आएगा। तो इस साल वर्ल्ड वॉर 1 नहीं तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप ना, दोनों को मिला के क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ये करो, देखो वर्ल्ड वॉर 1 बहुत छोटा है, उसमें खाली कॉजेस है वगैरह वगैरह, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में खाली कॉजेस है। अगर हम ये दोनों चैप्टर्स ठीक से पढ़ ले तो हमारा एक क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा, बहुत ईजी। वर्ल्ड वॉर 1 और ये है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ईजी, ओके। अब से गेस 10th क्वेश्चन हमेशा यूएन एजेंसीज, यूएन के जो ऑर्गन्स है नहीं तो नाम से रिलेटेड आता ही आता है। अभी गाइस देखो, लास्ट ईयर 2 एजेंसी से एक क्वेश्चन आया था और 2 क्वेश्चन आए थे यूएन के ऑर्गन से। तो मुझे लग रहा है इस साल नाम का एक क्वेश्चन आने ही वाले, 100% नाम का एक क्वेश्चन तो होगा। फॉर एग्जांपल व्हाट इज नाम डेफिनेशन आ सकता है, नहीं तो पंचशील का वो आ सकता है, पंचशील नहीं तो आ सकता है गैस, पंचशील आ सकता है, नहीं तो वो आ सकता है गैस, देखिए हमारा जो जवाहरलाल नेहरू का जो कंट्रीब्यूशन है उससे नाम से एक क्वेश्चन आएगा 100%। उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ यूएन एजेंसी और यूएन से पढ़ लो, नहीं तो बिकॉज एजेंसी का जो ऑर्गन वगैरह है उसका एक बहुत सिमिलर आता है सारे जो फंक्शंस है। और एजेंसी भी बहुत ईजी है, तुम्हें लग रहा है बहुत है बट तुम कुछ पढ़ लो, तुम बना के लिख ही सकते हो एजेंसी, और राइट ही जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ तुम ये 3 चैप्टर पढ़ लो, 6, 9, 10, मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म पढ़ लो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप पढ़ लो, और यूएन एजेंसीज और नाम पढ़ लो। तो गैस तुम्हारा कम चैप्टर्स पढ़ के भी तुम्हारा हिस्ट्री हो सकता है इफ़ तुम ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, ओके। अभी गैस मैं तुम्हें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, तुम्हें क्या कुछ चैप्टर से क्या क्वेश्चन आएगा, मैं उसका भी एक स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ अभी। तो अभी हम बुक में जाते हैं। फिर इसमें तुम्हें मेनली हिस्ट्री का बताऊंगा अभी कैसे क्या क्वेश्चन आएगा। अभी देखो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, यहाँ से गैस तुम्हें कॉजेस पढ़ने हैं, बस कॉजेस, यहाँ से बस तुम्हें कॉजेस पढ़ने हैं, बिकॉज लास्ट ईयर
यहाँ से देखो लास्ट ईयर ये क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के बाद से क्वेश्चन आ चुका है, मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर। तो ये साल बस कॉजेस से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो तुम कॉजेस वगैरह पढ़ लो। ओके, अभी ये यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। अभी मैंने बोला था ये स्किप करने के लिए, बिकॉज देख लो, देखो इधर चार चैप्टर्स और इधर 4 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स है। 8 चैप्टर्स बहुत होते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ये कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड से बस 6 चैप्टर्स में तुम्हारा 2 क्वेश्चन निकल जाता है। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। अभी देखो वर्ल्ड वॉर 1 से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेस तुम याद करना, थाला जबा क्राइसिस वगैरह वगैरह। उसके बाद तुम ट्रीटी पढ़ लो, बिकॉज ये सिलेबस में नहीं है, तुम ट्रीटी यहाँ से पढ़ लो। उसके बाद वार का जो रिजल्ट है, टेरिस्ट्रियल रीअरेंजमेंट, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं तो एम्स और लीग ऑफ नेशन के आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। गाइस तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तुम पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें। और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप से तुम सारे कॉजेस पढ़ लो, बिकॉज सारे कॉजेस और एम्स वगैरह पढ़ लो, तो ही तुम्हारा एक क्वेश्चन और फिर से सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में से क्वेश्चन नहीं है। अभी यूएन का जो एजेंसी है, ये इधर से देखो, यूनिसेफ है सिलेबस में, यूनिसेफ है। उसके बाद हु है, और उसके बाद है हमारा यूनेस्को। ओके, और इसके बाद जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन में से इंटरनेशनल कोर्ट पढ़ लो। उसके बाद कॉम्पोजिशन भी पढ़ लो, और इसके बाद वेटो पावर का डेफिनेशन पढ़ लो, सिक्योरिटी काउंसिल कॉम्पोजिशन और उसका फंक्शंस पावर, और ये हाँ जनरल असेंबली कॉम्पोजिशन और फंक्शन। देखो गाइस, तुम्हें सारे फंक्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दो तीन पढ़ लो, इनफ है। ओके, तो यही रहा मेरा हिस्ट्री का जो है। तो गाइस ये था मेरा स्ट्रेटजी वीडियो। तो आज के वीडियो में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो लेट्स गाइस सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय।